आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट वाज मूविंग फॉर सम टाइम, इट इज मूविंग फॉर सम टाइम, है ना। देयर आफ्टर, है ना, कुछ टाइम मूव करने के बाद वो अपना वेलोसिटी चेंज कर दिया और चेंज हो गया वेलोसिटी v, है ना, u से चेंज हो गया v। एंड देयर आफ्टर इट इज अगेन मूविंग फॉर द सेम इक्वल टाइम, है ना, सेम इक्वल टाइम, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगा था उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाता है, पर वेलोसिटी चेंज करके, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर लिया। तो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन थ्रू आउट द मोशन, है ना, व्हाट is the average velocity throughout the motion। ये आपका सवाल है। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना तो यही है ना। देखिए आ, देखिए मेघा, आपका u प्लस वी बाई टी, है ना, बात तो सही है। u प्लस वी बाई टी अगर आप करोगे, है ना, तो निकलेगा क्या, जरा ये सोचिए, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट, जरा आप लोग अपने अपने सॉल्यूशन में देखिए, u प्लस वी अपॉन टी, है ना, अगर आप देखोगे तो ये कौन सा चीज हो रहा है। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, u प्लस वी करोगे तो चलो u तो वेलोसिटी है और v भी वेलोसिटी ही है, लेकिन इनिशियल एक फाइनल है, चलो ऐड हो जाएगा। तो फाइनली क्या वो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, वेलोसिटी ही बनेगा ना। इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से ऐड करोगे, है ना, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में जो टर्म बनेगा वो वेलोसिटी ही बनेगा, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है वो क्या, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कौन सा है, वो है टाइम। तो u प्लस वी तो चलो वेलोसिटी ही हुआ, है ना, न्यूमरेटर में, और नीचे जो फैक्टर है वो है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या ये हमारा एवरेज वेलोसिटी बनेगा, ये तो एक्सेलरेशन बन गया। वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आप रिप्रेजेंट करते हो था, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम t प्लस टी। बोलिए ये स्टेप तक समझ में आया। वन सेकेंड रिप्रेजेंट कर बता रहा हूँ क्या था, कि हमारा जो बॉडी था चूंकि वो u स्पीड से जा रहा था और t टाइम के लिए गया, है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी s1 व्हिच इज ut। फिर उसके बाद, है ना, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो हो जाएगा सिमिलर वे में vt, बिकॉज अब की बार वेलोसिटी चेंज हो चुका है ना, v बन गया, बट टाइम तो सेम लेने के लिए कहा गया था, तो इसलिए टाइम को मैंने t एज्यूम किया था, तो t लिख लिया फिर से, ठीक है। तो नाउ द टोटल displacement becomes s1 plus s2 and total time becomes t1 plus t2 which is actually t plus t, क्योंकि दोनों टाइम सेम दिया है, लेने के लिए कहा सेम टाइम कहा गया है, तो इसलिए t plus t हो गया। तो व्हाट इज आवर एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इसलिए s1 plus s2 डिवाइडेड बाय t plus t। अब इसको सॉल्व करो वैल्यू डाल करके। अब अगर इसको वैल्यू डालो व्हाट इज आवर s1 एंड s2, तो हम यहाँ छोड़ तो नहीं सकते, है ना, हालांकि सही है, बट हम इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ना तो s1 बोल के कोई टर्म हमको दिया गया था, ना ही t बोल के कोई टर्म दिया गया था, तो इसे s1 के जगह पे रिप्लेस करो ut प्लस s2 के जगह पे रिप्लेस करो vt, है ना, नीचे tt था सो ट्वाइस t, है ना, तो t t t कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या रह गया u प्लस वी बाई टू, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो फिर से कि हमने कहीं अपने तरफ से कोई जो टर्म लिया था वो तो नहीं अभी भी अभी अभी यहाँ पे छोड़ गया, है ना, नहीं, ऑल आर, है ना, गिवन क्वांटिटीज, है ना। तो u प्लस वी बाई टू इज द करेक्ट आंसर, है ना, फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एक बार फिर से आइडिया रिपीट कर दे रहा हूँ। आई होप ये प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज है यहाँ पर। ये जो बॉडी था इनिशियली कितने स्पीड से जा रहा था, u स्पीड से जा रहा था, है ना, और कुछ डिस्टेंस कवर किया। फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने अपना वेलोसिटी चेंज करके v बना लिया, और फिर सेम उतना ही डिस्टेंस कवर करता है जितना इनिशियली किया था। तो इनिशियली जितना डिस्टेंस कवर किया था फाइनली भी उतना डिस्टेंस, है ना। इतना क्या डिस्टेंस ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वन सेकंड गिवन क्वांटिटीज आर ओनली u and v, द डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ, द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम इन बोथ द इंटरवल्स, है ना। फिर यहाँ पे सवाल है आपका, फाइंड v average, है ना, एवरेज वेलोसिटी throughout the motion, throughout the motion। चलिए फिर से 2 मिनट आप लोग को दे रहा हूं। तो देखिए हमारे पास, है ना, सॉल्यूशन में जैसे गिवन दिया हुआ था, है ना, उस फिगर को फिर से बना लेते हैं। इट इज मूविंग विद स्पीड u एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट्स स्पीड चेंजेस टू v।
but covers equal distance, है ना? तो let's say this distance is s. Here again it covers the same equal distance, so this is also s. क्योंकि देखिए एक इन्फॉर्मेशन तो दिया है, उसको कहीं ना कहीं से यूटिलाइज तो करना ही करना, क्योंकि पिछले बार में जैसे टाइम कॉमन दे रखा था, तो इसलिए टाइम को कॉमन ले लिया था टी। तो अब की बार क्या है कि दोनों पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कॉमन दे रखा है कि सेम सेम इंटरवल, है ना, सेम डिस्टेंस कवर्ड करेगा, है ना? तो दैट्स व्हाई यहाँ पर तुम्हारा जो है सेम एस एस कंसिडर कर लिया। तो देखो एस हमने अपनी तरफ से लिया है, हम इसको सॉल्यूशन में रख नहीं सकते हैं, इसको हटाना ही हटाना है ना? बट अभी स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगा, यूज कर लेते हैं। बट दिस एस को जब हम रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करेंगे किससे, है ना? तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज पता है कि अगर ये यू स्पीड से जा रहा था, है ना, और यू स्पीड से जा रहा था और डिस्टेंस कवर्ड इज अगर एस, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के जो टाइम लगा होगा, इफ दैट टाइम इससे टी1, क्योंकि डिस्टेंस सेम लिया गया है। अब डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम तो अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रायपुर जाते हो और एक स्कूटी में जाते हो, है ना, स्कूटी मुश्किल से 50 स्पीड से जा रहा है ना? फिर आप यहाँ से एक कार लेके जा रहे हो, कार 80 की स्पीड में आराम से चला जाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली जिसका स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा कम समय लेगा रायपुर पहुंचने के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दोनों ने सेम इक्वल इंटरवल, है ना, इक्वल इंटरवल्स कवर किया है, बट टाइम जो है दोनों का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो दैट्स व्हाई, तो यहाँ पे टाइम जो था इस इंटरवल में से टी1 और इस इंटरवल में टी2। बट टी1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो, देखो हमारा 1 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन था, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये टर्म जो है ये जीरो है ना, इस टर्म को आप हटा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ ए टी स्क्वायर टर्म जीरो है। तो हमारा टी जो फैक्टर है वो टी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन यू, है ना? टी के जगह पे एस अपॉन यू, तो टी1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन यू। ठीक उसी तरह से टी2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन वी हुआ। चलिए, अब हम रेडी हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर हम बोलते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी ये उसका सिंबल होता है, ठीक है? ऊपर जो बार दिया हुआ है ना, ये एक बार इसको कहा जाता है, इसको हम सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल है ऊपर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर ये वी एक ऐसा वेक्टर सिंबल दे दिया तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से वी बार दे दिया तो इसको हम बोलेंगे एवरेज, है ना, वेलोसिटी। एक इसको बार कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर, है ना, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वी बार। तो वी बार मतलब ये एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला तो वही है भाई, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या चीज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिला क्या हम लोग को, ये हमने लिया क्या, कुछ एज्यूम किया, बिल्कुल क्या है, यहाँ से यहाँ तक एस एज्यूम किया और यहाँ से यहाँ भी एस एज्यूम किया है। तो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, एस प्लस एस, एंड टोटल टाइम इज, भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा टी1, यहाँ से यहाँ तक लगा टाइम टी2, है ना, टी1 टी2। काम खत्म, हमारा मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि इसमें वैल्यूज को तो डालना होगा, है ना? तो चलो वैल्यू डालते हैं। तो व्हाट इज एस, तो एस तो भाई एस ही है, इसको तो और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो टोटल एस हो गया ट्वाइस एस, है ना? बट हाँ, टी1 और टी2 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, तो टी1 और टी2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एस अपॉन यू। तो एस अपॉन यू प्लस एस अपॉन वी। और मेरा अब जो है आंसर तो बन गया, है ना? लेकिन मेरा टारगेट भी था कि भाई हमने एस को अपनी तरफ से एज्यूम किया था या ले रखा था, तो वो क्वांटिटी हमारा नहीं रहना चाहिए, और वो नहीं रह रहा है। देखो एस 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 ये टर्म जो है कॉमन लेकर बाहर निकाल दो, है ना, ये एस एस कॉमन लेकर बाहर निकाल दो तो न्यूमरेटर वाला एस से कैंसिल हो जाएगा। तो दिस बिकम्स योर, है ना, 2/1/u+1/v, दिस इज योर आंसर, है ना? बट इसको थोड़ा सा और अच्छा करके सॉल्व करके रखें, है ना, तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखें, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू वी एलसीएम आ गया, यू इंटू वी, और ऊपर आ जाएगा वी प्लस यू, ये ऑर्गेनाइज करके लिखे तो यू वी बाई यू प्लस वी, है ना, ये डिनोमिनेटर में यू वी और फिर ऊपर आ जाएगा यू प्लस वी, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हेंस आपका एवरेज वेलोसिटी मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ यू वी अपॉन यू प्लस वी। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? तो एक बार आप मुझे अब ये बताइए, तो ये था हमारा, है ना, आज का एवरेज वेलोसिटी का जो टॉपिक है।
तो देखिए मैं फिर से एक बार आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ अब हमारा, है ना, जो कोर्स कंटेंट जो अभी-अभी हम लोग देख रहे थे। तो देख लीजिए, अब ये बेसिक क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो देखिए कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, अब ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ये 2 सिचुएशन जो हमने स्टडी किया। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट केस जो लिखा हुआ है ना? ये फर्स्ट केस, ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड्स, है ना? ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड। तो सपोज ए बॉडी, है ना? सपोज ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस S1, है ना? S2 डॉट 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 Sn, है ना? स्पेस V1 V2 डॉट 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 Vn। तो अलग-अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है ना? लेकिन वेलोसिटी भी अलग-अलग है ना? तो ऐसे केस में भाई हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो जैसे अभी-अभी दिखा है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या है ना? अगर यही चीज़ अगर स्पीड ना बोल करके अगर एवरेज वेलोसिटी बोलता, है ना? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस की जगह पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन हम यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे हैं ना, चैप्टर इस मोशन इन 1D जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना? स्ट्रेट लाइन मोशन है, जब तक कि वो रिटर्न नहीं करता है, ऑब्जेक्ट जब तक यू टर्न नहीं मारता है, तब तक ये सेम ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर, है ना, S1 प्लस S2 प्लस, है ना, ये सारे टर्म्स अगर लिख लो, तो जैसे यहाँ पर आपका दिखा रखा है, सपोज द डिस्टेंस कवर्ड इज S1, S2, S3, इस तरह से, तो उसी तरह से हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड जो है, वो हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना? तो ये हो गया, ठीक। बट टोटल टाइम जो था, वो टाइम तो दे ही नहीं था, हमको क्या दिया होता, हमको तो वेलोसिटी दे रखा था, है ना? तो इसीलिए हमारा जो T1 था, उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, S1 अपॉन V1, नेक्स्ट S2 अपॉन V2 प्लस इस तरह से चलते-चलते nth पोजीशन के लिए Sn अपॉन Vn, है ना? ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन था, ठीक? ये उसका जनरल रिलेशन है। अब आप चाहे तो इसको आप रट के रख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब भी ये सिचुएशन होता है ना? तो आप ये रिलेशन यूज़ करोगे। अब उसमें स्पेशल केस क्या था? तो स्पेशल केस जो अभी-भी हमने देखा, अगर डिस्टेंस या इंटरवल अगर इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2, है ना? और ये रिलेशन है ना, जो अभी-अभी हमने देखा, S1 इज इक्वल टू S2, ये रिलेशन होता है, तो फिर आपका, है ना, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इट विल बिकम ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, है ना? सिर्फ 2 इंटरवल को लिया गया है, जो अभी-अभी आपने किया। और उसके बाद जो दूसरा केस था, वो ये वाला था, जो आपने पहला क्वेश्चन जो देखा था, जिसमें अगर आपकी बॉडी, है ना, मूव कर रहा था विथ ए, है ना, स्पीड V1 एंड V2, है ना, एंड टाइम टेकन वाज़ T1 एंड T2, इस तरह से, तो यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये तो एवरेज देगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके ये देखोगे, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है आपका, V1 T1 इज़ द S1, V2 T2 इज़ S2, है ना? V2 T2 ये टर्म जो है ना? V2 T2, है ना? ये टर्म जो है S2, है ना? फिर उसी तरह से अगर नेक्स्ट अगर आपको यहाँ बोला गया स्पेशल केस बोलकर कि T1 T2 सब के सब अगर इक्वल है ना? T1 T2 सब के सब इक्वल है, तो अगर ये सब के सब इक्वल है तो TT टर्म जो है कैंसल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो इसलिए बचेगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n, है ना? ये चीज। और फॉर कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्पीड विद टाइम, द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, ये इंटीग्रेशन का रूल, ये चीज अभी आप, है ना, मैथमेटिक्स अभी आप लोग ज्यादा यूज नहीं किए हो, है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा अभी आप होल्ड पे रहिए, है ना? ये चीज कुछ टाइम आने के बाद मैं खुद ही आप लोग को ये चीज समझाऊंगा, एवरेज निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है ना? हमको अभी फिलहाल ये चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन वाला जो टॉपिक है ना? इसमें मैं फट से आपको दिखा देता हूँ। जैसे एवरेज का कांसेप्ट आपने देखा कि एवरेज के लिए एवरेज वेलोसिटी का क्या देखा था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन अगर कहते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? तो इट विल बी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, है ना? और एक्सेलरेशन क्या है? ये तो भाई बार-बार डिफाइन कर ही चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, है ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी-एक्सेलरेशन, है ना? अब देखो ये चूंकि एक स्कूली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ मोशन इन 1D को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डी-एक्सेलरेशन हम लोगों ने कह दिया। लेकिन लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोग को जो फाइन पॉइंट समझाए थे, वो भी ध्यान रखना, है ना? कि नेगेटिव साइन एक्चुअली जो है उसका, है ना, अगर इन जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ये सब चीजें यूज करके दिखाया जाता है, जो कि हम मोस्टली करते भी हैं, तो उस मोमेंट पे आपका नेगेटिव साइन डज नॉट इम्प्लाई, है ना, रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन इम्प्लाइज डायरेक्शन, है ना? और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि वेलोसिटी भी नेगेटिव था और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव था, तो उस केस में रिटार्डेशन नहीं हुआ, है ना? उस केस में वो क्या हुआ था, वो एक्सेलरेट किया था। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, है ना? और वो तो हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था एक्चुअली। तो ये एक्सेलरेशन का आइडिया था। एनीवे आगे चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन में जैसे मैंने अभी कहा, डेफिनेशन में आप जो भी आप यहाँ पे, है ना,
वो तो है ही। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एवरेज का कंसेप्ट जैसे समझाया था, जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी, है ना? तो उसी तरह से टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, है ना? तो भैया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो भाई हमारा ये तो हम पहले से ही देख के आए हैं कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो है, अगर ये हमारा एवरेज होता है तो डेल्टा टी को छोटा ले लो। तो डेल्टा टी में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट का कंसेप्ट जो हम लोग कैलकुलस में सीखे थे वो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डीवी बाई डी टी वाला फॉर्म आ गया, और इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, ठीक है? और बाकी का जो टर्म हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है कि ये जो फॉर्म है आपका वो मैथमेटिकल फॉर्म है, इस चीज को अभी आप कंसर्न इससे मत रहिए, आपका जो कंसर्न है फिलहाल यहाँ तक, ठीक है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बट मोस्टली डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज कंसीडर्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन एंड dv by dt is considered as instantaneous, और क्योंकि कैलकुलस का डिस्कवर ही हुआ था इंस्टेंटेनियस के लिए, तो दैट्स व्हाई जब भी आगे से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कहते हैं, है ना, तो उसमें हम dv by dt टर्म को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन के फॉर्म में जो दिखा रहा है, ठीक है? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे, और इसके लिए हमको कैलकुलस का इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा रखा था, आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो जो मैथमेटिकल सेट मैंने जो आप लोग को सप्लाई किया था, उसमें इंटीग्रेशन का आइडिया था, ये सब सिखा भी दिया था मैंने आप लोग को अच्छी तरह से। तो आज एक बार वो सारी चीजें देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस को देखेंगे, और ये बोर्ड में आपको पूछा जाता है स्कूल में, है ना? ये हमारा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्कूल में आपको ये जो है ना 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए मिक्स क्वेश्चन डाल करके पूछा जाता है। डिराइव इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या डिराइव v is equal to u plus at, या डिराइव s is equal to ut plus half at square यूजिंग कैलकुलस, है ना, या यूजिंग द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव, उसको कैलकुलस को ही डेरिवेशन बोला जाता है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करने को ही डेरिवेटिव करना बोलते हैं। ये सारे इसके जो आइडियाज हैं, ठीक है, यहाँ पे था। तो ये सारे आप लोग जो है मंडे को भी आप लोग कलेक्ट कर लेना, और उससे पहले तो मैं अभी क्लास में दिखाई दूंगा। तो देखिए आज थर्सडे है ना, सैटरडे को, है ना, फिर हम लोग क्लास के लिए मीट करेंगे। अच्छा उससे पहले आप लोगों से एक मेरा थोड़ा सा सवाल है, आप लोग तीनों बायो वाले हो क्या? सर मैं बायो वाली हूँ। आप तीनों बायो वाले हो ना? नो सर मैं पीसीएम वाला हूँ। अच्छा आयुष आप पीसीएम वाले हो, और प्रियंका Yes, और sir. मेघा आप दोनों बायो वाले हो। यस सर। अच्छा, तो आयुष आप मैथ्स के क्लास में बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो? Yes sir, I am attending. आज थे आप? No sir, आज क्यों नहीं थे? सर एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था, तो इसलिए अभी जस्ट लौटा ना, तो इसीलिए। अच्छा, तो आप सर से कांटेक्ट में हो? यस सर हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे कि जो मिस हो जाता है वो सारी चीजें आप सर से पूछ लोगे या सर बता देंगे? ये नहीं, हाँ यस सर बता देते हैं वो। अच्छा फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा वही कंसर्न था कि जैसे सर मेरे को